जब देवता जो स्वर्गलोक में रहते हैं, भूलोक, बबूरलोक, स्वर्गलोक, भूलोक में मनुष्य रहते हैं और 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल पाताल लोक में असुर रहते हैं। और असुर लोग पाताल लोक में आकर मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य भी असुर फिर मनुष्यों को बहुत टारगेट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा की या शंकर की, महादेव की तपस्या करते हैं। फिर असुर को वरदान मिलता है। तो तीनों लोग रावण जैसे, भूलोक, बबूरलोक, स्वर्गलोक, रावण और उसका बेटा मेघनाथ जो त्रिलोकीनाथ थे, रावण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो तीनों लोक में रावण और उसके बेटे ने और उसके असुरों ने, रावण के असुरों ने तीनों लोक में इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि वो तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब राम का अवतार हुआ, राम ने रावण को मारा। फिर भी रावण 40,000 साल राज करता रहा, राज किया 40,000 साल। तब तक 40,000 साल तक तीनों लोक में अत्याचार हुए, भूलोक, बबूरलोक, स्वर्गलोक। तो वहाँ दूसरे लोक में गांधर, किन्नर, यक्ष रहते हैं, ऊपर में देवता रहते हैं स्वर्गलोक में। तो तीनों लोक में हाहाकार मचा देता था। और उसमें वहाँ जो आज देख रहे हैं विधर्मी स्त्रियों पर अत्याचार करते उठा के ले जाते हैं, तो ऐसी तरह ये रावण राज्य में भी 40,000 साल तक तीनों लोक में सारी स्त्रियों को भ्रष्ट कर दिया और इनके असुर, रावण के असुरों ने उठा के ले गए और उसको बहुत बुरी तरह भ्रष्ट कर दिया। तब राम का राज हुआ। जब अति होता है तो अंत होता ही है। कलयुग में है, कलयुग चलता है तो कल की अवतार, मतलब केवल अब तो विष्णु के अवतार से नहीं चलेगा, सुप्रीम कल की अवतार। मेरा वीडियो है, देखिए, सुप्रीम कल की अवतार, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी ये करेगा, क्योंकि एक धरती पर नहीं है, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी यही हाल है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो यही हाल है। तो मैं कह रहा था धर्म लाने के टाइम देखो, थियरी ऑफ कर्म को मानना पड़ेगा सभी को। कैसे 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 सभी को कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना पड़ता है, चाहे धर्म हो, चाहे देश हो, चाहे जात हो, चाहे स्वधर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, कोई भी हो। चाहे सनातन धर्म में भी जो विधर्मी बैठे हैं आके, सनातन धर्म में भी विधर्मी आके बैठे, तो सनातन को नहीं मानेंगे और अपने सनातन धर्म को ही खत्म कर देंगे। इसलिए सनातन धर्म में 35,000 संप्रदाय छोटे बड़े हैं और वो छोटे बड़े संप्रदाय बना के भारत को ही, सनातन धर्म को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसलिए तो देखो सोमनाथ में महादेव को 17 सोमनाथ में महादेव का मंदिर 17 बार गजनी ने लूट लिया। उसी टाइम हर बार हजारों लोगों की हत्या की। क्यों ऐसा हुआ? हिंदुस्तान में हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी, तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे रावण राज्य में होता था। तो ये रावण, असुर, विधर्मी, पापी, अत्याचारी, ये सब अति कर रहे हैं आज की तारीख में, और इनको भी सजा मिलती है, मगर गुप्त वेश में, सूक्ष्म जगत में भी यही हाल है। जैसे रावण ने तीनों लोग, भूलोक, बबूरलोक, स्वर्गलोक, तो आज भी तीनों लोक में हाहाकार है, सूक्ष्म जगत में भी हाहाकार है, और सूक्ष्म जगत वाले भी धरती पर अत्याचार कर रहे हैं, करवाते हैं सूक्ष्म जगत वाले। तो ये क्योंकि जो देवता है वो तो सब मनुष्य बन चुके हैं ज्यादातर, और कुछ आकारी रूप में है, कोई साकारी है, तो मगर उसमें देवताओं में पावर नहीं रहा, इसलिए तो इनके मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों बना दिया। नहीं तो वो अपने मंदिरों को बचाते, जरूर बचवाते, पावर होता। ये सब समझने की बात है। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञान परम सत्य होता है और बहुत कड़वा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए ज्ञान ही तू आत्मा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों को मिटाकर तुम्हें अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। तो ये मृत्यु लोक, अमर लोक नहीं है। अमर लोक तो परमधाम है, वहां जाना है सबको, मगर कैसे जाएंगे? ब्रह्मांड में 3 लोक है,
साकारी, आकारी और निराकारी तीनों प्रकार की दुनिया है। 14 लोक है एक ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में 14 लोक है। और ऐसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड है एक आकाश गंगा गैलेक्सी में, ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी है एक यूनिवर्स में, ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स एक मल्टीवर्स में। तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान से समझो क्या होना है। क्योंकि देखो कर्मों की सजा सबको मिलनी है, चाहे देश भी हो, चाहे देखो आज अंग्रेजों ने भी जो पाप किया है, 200 साल सारी दुनिया पर अत्याचार किया है अंग्रेजों ने, इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही है, परमाणु बम तो फटने ही है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, भले समय थोड़ा लगे। तो धर्मग्लानि देखो आज लंदन में, मतलब ब्रिटेन में जो हो रहा है, ब्रिटेन में पूरे ब्रिटेन जल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गोरों ने पाप किया है, गोरों ने जो पाप किया है, इनको काले सजा देंगे तो काले लोग पूरे यूरोप अमेरिका में घुस गए हैं, काले लोग, और ये गोरे लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे अत्याचार करेंगे कि गोरे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने, गोरे लोगों ने जो दुनिया पर राज करके अत्याचार किया है, उनको भी सजा मिलेगी, और एक काले लोग देंगे सब। इसलिए काले लोग कहीं ना कहीं बहाने से वहां घुसे हुए हैं, और अब शुरू हो गया है सब नाटक, शुरू हो गया है गोरे लोगों को। क्योंकि ब्रिटेन की सरकार आज भी गोरे लोगों को सहकार नहीं दे रही। आज भी गोरे लोग, पहली बार ही गोरे लोग सड़कों पर आए हैं, मगर उनकी सरकार उनका नहीं सुन रही है, और काले लोगों को सहयोग दे रही है। काले लोगों को मकान दे रही हैं, इतना भत्ता दे रही हैं, इतना पैसा उनके काले लोगों पर पैसा लगाती हैं। तो ये होना है, अब गोरे काले का जबरदस्त युद्ध होना है यूरोप अमेरिका में, ये तो देखा नहीं जाएगा। ऐसी तरह जो आज श्रीलंका में भी हुआ, नेपाल में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। पहले चाइना में भी हुआ था, रशिया में भी हुआ था। चाइना रशिया नास्तिक है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो बांग्लादेश में कौन सी हिंदू धर्म की आत्मा है? अब कर्मों का हिसाब किताब समझो। मैंने एक काफी पुराने एक वीडियो में बोला है कि जो विधर्मी आत्मा है वो हिंदुओं को घरों में आकर जन्म लेती है। जैसे मुसलमान धर्म की आत्मा है वो हिंदुओं को घरों में आके जन्म लेती है। क्यों लेती है, कैसे लेती है, वो पूरा इस वीडियो में, मैंने पुराने एक वीडियो है उसमें बताया हुआ है। तो आज के जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, आज के तारीख में बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, जब 1947 में बंटवारा हुआ तब लाखों हिंदुओं को मारा गया था बंगाल में, बहुत लाखों हिंदुओं को मारा गया था। तो मारने वाले सारे मुसलमान थे। चाहे पाकिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, तो आ रहे थे तो उनकी गाड़ी काट काट के गाड़ियां भर के भेजते थे ट्रेन में, पूरी ट्रेन लाशों की होती थी। तो ये अत्याचार मुसलमानों ने किया है। अब ये आत्मा मरने के बाद 70-80 साल में वो भी मर गई, और मरने के बाद उनको, वो तो मुसलमान क्रिश्चियन तो रीबॉर्न में मानते नहीं है, कब्र दाखिल हुए तो कब्र में पड़ी पड़ी आत्माएं अब खाएगी क्या? उनको सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को तो चाहिए खाना, जैसे मनुष्य को खाना चाहिए ऐसे सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को भी खाना तो चाहिए। जैसे देवताओं को भी भोग लगाया जाता है, तो